दोस्तों, लेखक ने इस किताब के माध्यम से बताया है कि कैसे आज के समय में लोग अपने लव पार्टनर को ऑनलाइन ऐप के माध्यम से ढूंढना पसंद कर रहे हैं। इन चीज़ों की क्या क्या फ़ायदे और नुकसान हो सकते हैं, इन सभी के बारे में इस किताब में बताया गया है। अगर आप भी ऐसे ऑनलाइन डेटिंग एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं तो ये बुक आपको अवश्य पढ़नी चाहिए। चैप्टर 1, सर्च फॉर ए सोलमेट। आज के समय हर कोई अपना लाइफ पार्टनर ढूंढता ही है। पहले के समय में ये सब चीज़ें नहीं होती थी। लेखक ने अपने सर्वे में कुछ पुरानी पीढ़ी के लोगों से पूछा उन्होंने अपनी पत्नी से शादी किस वजह से की थी। फिर उन्होंने बताया कि क्योंकि वह एक अच्छी और संस्कारी लड़की थी। इसी तरह किसी महिला से भी पूछा गया तो उन्होंने बोला कि उनके पास एक अच्छी नौकरी थी। इस दौरान इश्क और मोहब्बत के आधार पर शादी नहीं होती थी, लेकिन अब ऐसा हो रहा है। हर कोई उससे शादी करना चाहता है जिससे वो प्यार करता है। आज के समय की पीढ़ी अपना पार्टनर डेटिंग ऐप से ढूंढ रही है। वे अपने मनपसंद मैच के आधार पर फ़िल्टर करके अपने लिए परफेक्ट पार्टनर ढूंढ रहे हैं, जिससे उनके लिए अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढना आसान हो गया है। लेकिन आज के समय इन ऑनलाइन डेटिंग ऐप में सावधानी बरतने की सख्त ज़रूरत है, जिसके बारे में लेखक आगे बात करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2, द इनिशियल चैट। जब कुछ लोग इन डेटिंग ऐप पर बात करना शुरू करते हैं तो उन्हें पता ही नहीं होता है कि शुरुआत कैसे करें। वे अपनी शुरुआती चैट से करते हैं, जहां ज़्यादातर लोग कॉल पर बात करने के बजाय टेक्स्ट करना पसंद करते हैं। लेकिन ऐसे डेटिंग ऐप में टेक्सटिंग की कुछ लिमिटेशन होती है, जहां आप अपने सामने वाले के हाव भाव नहीं जान पाते हैं और कई बार हम कुछ बातों का गलत मतलब भी निकाल लेते हैं। हमें कई बार ज्ञात भी नहीं होता है कि सामने वाला हमसे मजाक कर रहा है या फिर वह सीरियस है, क्योंकि हम उसके चेहरे के भाव नहीं देख पाते हैं। इसी तरह कई बार हमसे चैट करते समय मिस्टेक हो जाती है, जिससे वे आपको अनपढ़ समझ बैठती है। इस तरह से आप एक दूसरे को जज करते हैं। इस तरह से आपको ऑनलाइन चैटिंग में कई बातों का ध्यान देना होता है। चैप्टर नंबर 3, ऑनलाइन डेटिंग। अगर आपकी शुरुआत अच्छी हो गई है और आप एक दूसरे से कन्विंस हो तो इसके बाद आप आमने सामने की डेटिंग फिक्स कर सकते हैं। ऐसे में अगर आपके पास ज़्यादा ऑप्शन हो जाए तो आप काफ़ी चूज़ी भी हो जाते हैं। मान लो आपको दूसरे की बातों में से एक बात अच्छी भी नहीं लगी तो आप एकदम से दूसरी प्रोफाइल में चले जाते हैं। ऐसे में फिजिकल डेटिंग में भी आप किसी के सारे ट्रेड्स एक बार में ही नहीं देख पाते हैं और ना ही समझ पाते हैं। इसके लिए आपको सालों की रिलेशनशिप से एक दूसरे के बारे में पता चलता है। ऑनलाइन डेटिंग में काफ़ी हद तक सारी चीज़ें पता चल जाती है, जैसे पसंदीदा फूड, पसंदीदा मूवी, पसंदीदा एक्टर एक्ट्रेसेस, पसंदीदा डेस्टिनेशन इत्यादि। लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई होती है, ये जब तक आप सामने नहीं मिलोगे तब तक पता नहीं चलता है। इसी तरह से एक सही पार्टनर पसंद करना ऑनलाइन डेटिंग ऐप में आसान नहीं है और कठिन भी नहीं है। चैप्टर नंबर 4, टू मैनी ऑप्शन। आज के समय ऑनलाइन डेटिंग इतना पॉपुलर हो गया है कि हमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं। मानो आप शॉपिंग करने गए हो और कपड़े देखकर आपका दिमाग चकरा गया हो। पहले के समय में लोगों की शादी के बाद उनका रिलेशन काफ़ी लंबे समय तक चलता था और उस समय पर डेटिंग ऐप का ज़माना भी नहीं था। लेकिन आज के समय अगर आप इन डेटिंग ऐप पर रजिस्टर करते हैं तो आपको अनगिनत प्रोफाइल मिल जाते हैं, जहां आज के समय लोग एक दूसरे की सुंदरता की तरफ आकर्षित होते हैं। हर कोई ज़्यादा ब्यूटीफुल या हैंडसम चेहरे से ही बात करना चाहता है। लेकिन कई बार आपको भी इन डेटिंग ऐप में रिजेक्शन मिल सकता है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। आपको लगता है कि आप में ही कोई कमी है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि एक्सटर्नल ब्यूटी से ज़्यादा इंटरनल ब्यूटी मैटर करती है। लेकिन ये चीज़ें ऑनलाइन पता नहीं चल पाती है, इसीलिए इन सभी चीज़ों से सतर्क रहना चाहिए। चैप्टर नंबर 5, इंटरनेशनल डेटिंग। इस चैप्टर में लेखक ने इंटरनेशनल डेटिंग से तुलना की है, जहां एक विकासशील देश में ये चीज़ें इतनी प्रचलित नहीं है, क्योंकि लोग ऐसे परिवेश में रहते हैं जहां उन पर सामाजिक दबाव काफ़ी ज़्यादा रहता है। अगर एक लड़का लड़की एक साथ जाए तो लोग बातें करना शुरू कर देते हैं और ऐसे में उनकी डेटिंग नहीं हो पाती है। लेखक ने जापान के बारे में बताया है कि वहाँ का यूथ शादी नहीं करना चाहता है। वे ज़्यादातर अपने पेरेंट के साथ ही रहना चाहते हैं। इसके मुख्यतः 2 कारण हैं। एक तो जिन लड़कियों का अच्छा स्टेटस और करियर है,
उनसे उन्हें हीन भावना आती है, और दूसरा वे अपने पेरेंट्स के साथ सुरक्षित महसूस करते हैं। ऐसे में वहाँ के लोग केवल ऑनलाइन डेटिंग पसंद करते हैं, जब उन्हें मन हो तभी वे डेट करते हैं। ऐसे में वे कभी रिलेशनशिप में नहीं फंसते हैं, जिसकी वजह से आज जापान की जनसंख्या कम होते जा रही है। और इसके विपरीत अर्जेंटीना में ऐसा नहीं होता है। वहाँ किसी को ऑनलाइन डेटिंग ऐप में से पसंद करने की बजाय सीधे बात करना पसंद करते हैं और सामने वाले को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अमेरिका में इस तरह के काम को अपराध माना जाता है, जहाँ इसके लिए सज़ा का प्रावधान भी है। चैप्टर नंबर 6, प्रॉब्लम्स, सेक्सटिंग, चीटिंग एंड स्नूपिंग। ऑनलाइन डेटिंग के चक्कर में आज के समय में बहुत क्राइम भी हो रही है, जहां आज के युवा अपनी नासमझी में फंस जाते हैं। सबसे पहले तो वे सेक्सटिंग करते हैं और फिर बहुत सारे लोग एक दूसरे को अश्लील फ़ोटो और मैसेज भी भेजते हैं। इस तरह के काम आज के समय शादीशुदा लोग भी कर रहे हैं। इस तरह के काम को कमिटेड रिलेशनशिप वाले बहुत ज़्यादा धोखा मानते हैं। मान लो आप शादीशुदा हैं और सामने से कोई और आपको ऐसे काम में अप्रोच करता है और आप भी उसका साथ देने लगते हैं, तो ऐसे में आपका पार्टनर इसे धोखा मान लेता है और आपका एक दूसरे से भरोसा टूट जाता है। आप एक दूसरे की खुफिया जानकारी निकालने लगते हैं, जिसे स्नूपिंग कहते हैं। ऑनलाइन डेटिंग में ब्रेकअप भी बहुत जल्दी होता है। कुछ लोग सिर्फ अपनी ज़रूरतों के लिए डेट करते हैं, वो ज़रूरत पूरी होने पर ब्रेकअप कर देते हैं। चैप्टर नंबर 7, सेटिंग डाउन। कई लोग ऑनलाइन डेटिंग के ज़रिए ही जब अपना पार्टनर ढूंढ लेते हैं तो उसके बाद वे कमिटेड रिलेशनशिप में आ जाते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद उन्हें पता चलता है कि ये रिलेशन ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा और बाद में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि शुरू के 1-2 साल तो हनीमून फेज़ में बोला जाता है, जब आपकी रिलेशनशिप काफ़ी बरकरार रहती है। लेकिन धीरे धीरे ये सब कम होने लगता है और आप कैंपेनियन फेज़ में चले जाते हैं। और बहुत सारे लोगों का इस फेज़ में ब्रेकअप हो जाता है, क्योंकि ऐसे समय में उन्हें समझ नहीं होती है। उन्हें लगने लगता है कि अब मेरा प्यार ख़त्म होने लगा है। बल्कि कैंपेनियन फेज़ में लोग एक दूसरे को अच्छे से समझ सकते हैं और एक दूसरे की बुरे वक्त में साथ दे सकते हैं। ऐसे में वे फिर से ऑनलाइन चैटिंग शुरू कर देते हैं, जिसके लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो जाते हैं। चैप्टर नंबर 8, कंक्लूजन, मॉडर्न रोमांस। आज के समय अब डेटिंग काफ़ी जटिल हो गई है, क्योंकि लोग ऑनलाइन तकनीक से अब अपने लिए पार्टनर ढूंढ रहे हैं। भले ही लोग एक दूसरे से ऑनलाइन चैटिंग कर रहे हो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि दूसरी तरफ से मैं भी एक इंसान है, जिसकी भी कुछ फीलिंग है। इसीलिए जब भी ऑनलाइन चैटिंग कर रहे हो तो बात करते इस वक्त ये ध्यान में रखें कि सामने वाला आपकी बातों से हट ना हो। इसके साथ ही चैट करते समय ऐसे बर्ताव न करें कि आप सामने वाले पर हावी हो रहे हैं या फिर आप काफ़ी डेस्परेट हैं, और आपके मैसेज में ये ना लगे कि आपको उनसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपको बैलेंस बनाकर चैट करनी चाहिए। वैसे भी चैटिंग के ज़रिए दूसरों को समझ पाना काफ़ी मुश्किल है, इसीलिए आमने सामने बात करना भी ज़रूरी है। अगर आप ऐसी तमाम बातों को ध्यान में रखें तो आप भी ऑनलाइन डेटिंग से अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढ सकते हैं।